एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों पहले हर कोई गाड़ियों में कार्बोरेटर लगाया जाता था। फिर क्या हुआ कि इतना ये जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियां है ना वो इतना पोल्यूटेंट वहां से निकला कि जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल गैसेस निकले। तो फिर क्या किए ऑटोमोबाइल के जो मैन्युफैक्चरर्स है उन लोगों ने क्या किया कि कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया फ्यूल इंजेक्टर में। ओके, तो कार्बोरेटर जो है उसको रिप्लेस कर दिया फ्यूल इंजेक्टर में। तो क्या फायदे हुआ ये कार्बोरेटर को रिप्लेस करके फ्यूल इंजेक्टर में, क्या फायदा मिला उस गाड़ियों में, क्या क्या एडवांटेजेस मिला, क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिला, आज हम लोग दोस्तों सारे ही एक एक पॉइंट्स करके हम डिस्कशन करने वाले हैं। कहने का मतलब है दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कार्बोरेटर वाली गाड़ियां और फ्यूल इंजेक्टर की गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंसेस है, पूरा बारीकी से मैं आपके साथ दोस्तों डिस्कशन करने वाली हूं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए मैं आपको पहले जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन में, आपको बेसिक पहले समझाने की कोशिश कर रही हूं। देखिए जो कार्बोरेटर है ना वो क्या होता है दोस्तों, देखिए ये उसका बेसिक एक डायग्राम है जहां पर क्या होता है दोस्तों आपको कि ये जो चोक वाल्व जो है वो ओपन रहते हैं और फिर एयर जो है वो यहां से दोस्तों एंटर करती है। ठीक है, तो एयर जब एंट्री करती है तो यहां पर एरिया डिक्रीज होता है। एरिया डिक्रीज होने के कारण क्या होता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ओके, वेलोसिटी एकदम सा मैक्सिमम होता है और प्रेशर यहां पर डिक्रीज होती है। ओके, तो यहां पर लेकिन प्रेशर हाई रहता है, यहां पर फ्यूल रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर डिफरेंस होने के कारण एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से फ्यूल एंटर करती है, फ्यूल इस वाले जेट से एंटर करती है और एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो प्रॉपर रेशियो से मिक्स होते हैं। फिर थ्रॉटल वाल्व के थ्रू कहां पर जाते हैं, सिलेंडर के में एंटर करते हैं। ओके, ये होता है दोस्तों कार्बोरेटर। उसका भी मैंने एक सेपरेट दोस्तों वीडियो भी बना है कार्बोरेटर के बारे में, लेकिन यहाँ पर तो मैं सिर्फ बेसिक के चीजें ही बताऊंगी। कहने का मतलब है दोस्तों देखिए कार्बोरेटर एक ऐसा डिवाइस है जहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो प्रॉपर रेशियो में मिक्स होते हैं और फिर बाद में कहां पर जाते हैं, सिलेंडर के अंदर जाते हैं। राइट, ये होता है दोस्तों कार्बोरेटर का काम। लेकिन अगर हम दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर की बात करें तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, सिर्फ एयर सक्शन वाल्व के थ्रू ही एंटर करता है और फ्यूल इंजेक्टर जो है ये क्या करता है, फ्यूल को एटोमाइज्ड थ्रू में स्प्रे करता है इनसाइड द कंबशन चैम्बर। ओके, फ्यूल को एटोमाइज्ड स्प्रे में सिर्फ फ्यूल आता है, फ्यूल इंजेक्टर में सिर्फ फ्यूल जाता है आपका सिलेंडर के अंदर जाता है, वो भी एटोमाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, ये होता है बेसिक डिफरेंस। कार्बोरेटर में आपने देखा क्या एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो प्रॉपर रेशियो में मिक्स होते हैं फिर सिलेंडर के अंदर जाते हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि फ्यूल को एटोमाइज्ड फॉर्म में सिर्फ फ्यूल और फ्यूल जो है वो उसको एटोमाइज्ड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर स्प्रे किया जाता है। ओके, ये होता है दोस्तों बेसिक डिफरेंस। फिर नेक्स्ट होता है ऑपरेशन कंट्रोल की बात करें। देखिए ऑपरेशन कंट्रोल की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो यहां पर क्या होता है, कार्बोरेटर को आप मैनुअली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, जिसके हिसाब से एयर फ्यूल मिक्सचर जाएगा सिलेंडर के अंदर। ओके, मैनुअली सब कंट्रोल में होता है। ओके, लेकिन अगर हम दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर की बात करें तो वहां पर दोस्तों क्या होता है, ECU लगा रहता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है या फिर EMU आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, वो ही सब कंट्रोल करता है। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्टर की गाड़ियों में क्या होता है कि बहुत सारे दोस्तों सेंसर लगाया जाता है। ओके, जैसे कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, ये सब बहुत सारे सेंसर्स लगाया जाता है। तो ये सेंसर क्या करता है कि डेटा को रीड करता है, जैसे कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हो गया, वो क्या रीड करेगा,
एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ थ्रॉटल को बताएगा ईसीयू को। ओके, एग्जैक्ट पोजीशन थ्रॉटल का कितना एग्जैक्ट पोजीशन है वो ईसीयू को बताएगा। अगर हम दोस्तों ऑक्सीजन सेंसर की बात करें तो एग्जैक्टली वो डिटेक्ट कर लेगा कि कितना अमाउंट ऑफ अनबर्न्ड ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में जा रहा है। जब एग्जॉस्ट गैस जा रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस में कितना अनबर्न्ड ऑक्सीजन है, वही डाटा को तुरंत भेज देगा ईसीयू को। तो ये सब जो सेंसर है ना वो पूरा एकदम सा काम करते हैं हर एक जगह पे। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर बता देगा एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, कितना एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट जो है वो ईसीयू को बता देगा। तो ईसीयू क्या करेगा कि उसके हिसाब से वो रीड करेगा, कंपाइल करेगा और फिर जाके फ्यूल इंजेक्टर को उसके हिसाब से डायरेक्शन देगा। सपोज मान के चलिए कि उसको डेटा मिला है कि रिच मिक्सचर जा रहा है। ओके, रिच मिक्सचर जा रहा है। अबे रिच मिक्सचर दोस्तों क्या है? रिच मिक्सचर में क्या होता है कि फ्यूल जो है वो ज्यादा रहता है और फिर एयर जो है वो कम मात्रा में जाता है। अगर ईसीयू को ये पता चला कि भाई सिलेंडर के अंदर फ्यूल ज्यादा जा रहा है और एयर कम जा रहा है, तो ईसीयू क्या करेगा, फ्यूल इंजेक्टर को फटाफट उसको आदेश क्या देगा कि अरे भाई फ्यूल तो ज्यादा जा रहा है, तू फ्यूल को कम कर ले, फ्यूल को कम कर ले ताकि वो एक प्रॉपर रेशियो बना सके। तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा कि इमीडिएटली क्या करेगा, वो फ्यूल को कम कर देगा, जिसके वजह से एयर फ्यूल जो मिक्सचर है वो प्रॉपरली नॉर्मली स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में जा पाएगा सिलेंडर के अंदर। तो ये होता है दोस्तों मेन काम। ओके, लेकिन अगर हम कार्बोरेटर की अभी बात कर रहे थे तो वो तो पूरा एकदम सा मैनुअली ही कंट्रोल हो रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो फ्यूल इंजेक्टर वाले गाड़ियां होते हैं वहां पर सब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है। ओके, तो जाहिर सी बात है जब सब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होते हैं, सारे सेंसर सब लगे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्टर लगा रहा होगा वो गाड़ियां आपको अच्छे माइलेज दे पाएंगे, राइट। लेकिन उसी हिसाब से अगर कार्बोरेटर की बात करें तो वो इतना अच्छा माइलेज नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वहां पर तो सब मैनुअली कंट्रोल्ड है। ओके, तो एक एग्जांपल के तौर से हम समझते हैं। देखिए, ये एक गाड़ियां है जिसका नाम है दोस्तों टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B। ये एक गाड़ी है। तो उसका दो वर्जन है दोस्तों, एक होता है कार्बोरेटर वर्जन है और एक दोस्तों है EFI वर्जन। ओके, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का वर्जन है। तो अगर हम दोस्तों कार्बोरेटर वर्जन की बात करें तो वो क्या कितना प्रोड्यूस कर पाएगा, 16.5 PS प्रोड्यूस कर रहा है एट 8000 RPM। ओके, लेकिन अगर हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की वर्जन की बात करें तो वो कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 16.8 PS एट 8000 RPM। ये आप देख रहे हो डिफरेंस। कहने का मतलब है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का जो वर्जन ये वाला गाड़ियां है वो क्या करेगा, टॉप स्पीड ज्यादा देगा, माइलेज ज्यादा देगा इन कंपैरिजन टू कार्बोरेटर वर्जन। अगर दो मतलब एक ही कंपनी का गाड़ी है, दो उसका एक कार्बोरेटर वर्जन है और एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वर्जन है, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का जो वर्जन है वो आपको टॉप स्पीड ज्यादा देगा, माइलेज ज्यादा देगी, परफॉर्मेंस उसका हाई रहेगा इन कंपैरिजन टू कार्बोरेटर वर्जन। नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूल एफिशिएंसी। अगर हम दोस्तों फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाला वर्जन का गाड़ी होगा वो ज्यादा आपको माइलेज देगा, वहां पर फ्यूल एफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल वहां पर ऑटोमाइज्ड फॉर्म में बर्न हो रहा है, ज्यादा फ्यूल की वेस्टेज नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से दोस्तों वो माइलेज आपको ज्यादा देगा, परफॉर्मेंस उसका ज्यादा रहेगा, एफिशिएंसी उसका ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू द कार्बोरेटर वर्जन। क्यों? क्योंकि वहां की जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वहां पर सब बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिकली वहां पर कंट्रोल्ड होते हैं, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। अगर हम दोस्तों मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की बात करें तो कार्बोरेटर वाला गाड़ी भाई अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आप कोई भी नॉर्मल टेक्नीशियन हो या फिर ज्यादा नॉलेज भी उसको नहीं हो तो वो क्या करेगा, कार्बोरेटर को अच्छे से क्लीन अप भी कर सकता है, उसको अच्छे से रिपेयर कर सकता है। ओके, लेकिन उसके हिसाब से अगर हम दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाली गाड़ियों की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे दोस्तों सेंसर लगाया जाता है, राइट। जब बहुत सारे सेंसर लगाया जाता है तो उसको कंट्रोल करना, वो सब EMI को ECU को कंट्रोल करना, उसको ठीक करना, ये सब एक मामूली इंसान के लिए उतना इजी नहीं है। पूरा एकदम हार्डकोर टेक्नीशियन चाहिए उसके लिए, जो कि अगर खराब हुआ तो वो टेक्नीशियन जो कि फुल्ली क्वालिफाइड हो, फुल्ली स्किल्ड हो, वही आपका कर सकेगा, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों कोल्ड स्टार्ट।
अगर सर्दियों के दिन की बात करें तो अगर आपके गाड़ी में दोस्तों कार्बोरेटर लगा रहता है तो क्या होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। मतलब ठंडियों के दिनों में आपको इजीली किक स्टार्ट मारोगे ना तो भी इजीली दोस्तों स्टार्ट नहीं होगा, ओके, कार्बोरेटर वाला गाड़ियों में। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जिस गाड़ियों में दोस्तों लगाया जाता है, इजीली आप क्या करते हो कि उसमें तो सारे सेंसर लगाया जाता है, जैसे कि फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ऐसे बहुत सारे दोस्तों सेंसर लगाया जाता है। तो उससे क्या होती है दोस्तों कि इजीली आप स्टार्ट करोगे ना तो आपकी गाड़ी में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर या फिर बहुत सारे सेंसर दोस्तों लगाया जाता है जो कि इमीडिएटली आपके गाड़ी को दोस्तों स्टार्ट करने में मददगार होगा। ओके, यहां पर दोस्तों चोक वाला इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि कार्बोरेटर वाले गाड़ियों में आप इजीली कोई भी बंदा जो है वो इंस्टॉल कर सकता है, ओके। लेकिन अगर हम दोस्तों वही बात इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाली गाड़ियों की बात करें तो वहां पर कोई भी एक आम इंसान जो है वो इजीली उसको इंस्टॉल नहीं कर सकता, उसके लिए एक स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों एमिशन। अगर हम दोस्तों एमिशन की बात करें तो जो कार्बोरेटर वाला गाड़ियां है ना वो ज्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर को, तो वो हार्मफुल है, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। लेकिन जिन गाड़ियों में दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाला लगा रहता है वहां पर फ्यूल जो है वो स्प्रे किए जाता है इन द एटोमाइज्ड फॉर्म के थ्रू वो स्प्रेड किए जाता है, ओके। तो उससे क्या होता है कि लेस अननेसेसरी फ्यूल बर्न नहीं होते हैं, अननेसेसरी हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर को, बहुत ही कम हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर को, ओके। तो एमिशन के लिए अगर पोल्यूशन की हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लेस पोल्यूटेंट गैसेस रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर को इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द कार्बोरेटर बाइक। नेक्स्ट है दोस्तों कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कार्बोरेटर वाला जो गाड़ियां हैं वो कम कॉस्ट का रहेगा, वो उसको अगर कुछ खराब हो तो इजीली उसको आप रिपेयर भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाली गाड़ियों की बात करें तो उसका कॉस्ट जाहिर सी बात है कि ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। अगर हम दोस्तों क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल की बात करें तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा। मैं इस वीडियो को दोस्तों यहां पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।